ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। वर्चुअल डेस्कटॉप एक नया फीचर विंडोज 10 में ऐड किया गया है और ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इस फीचर को जानने से पहले हम टास्क व्यू के बारे में जान लेते हैं। आपके पास यहाँ टास्क बार पे एक टास्क व्यू के नाम से एक बटन रहता है। यदि आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन खुली हुई हैं, आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है एक टाइम पे एक से अधिक एप्लीकेशन खुली हो। जैसे 3 एप्लीकेशन आपके सामने खुली हुई हैं और इसके अतिरिक्त 2 एप्लीकेशन मेरे पास मिनिमाइज्ड है, परंतु मैं चाहता हूं कि कौन कौन सी इस वक्त एप्लीकेशन मेरे पास डेस्कटॉप पे चल रही हैं वो सारी मैं टास्क व्यू से देख सकता हूं। टास्क व्यू पे सिर्फ मुझे क्लिक करना है। जितनी भी एक्टिव ऐप मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे अवेलेबल है वो सभी की सभी एक प्रीव्यू के रूप में मेरे पास स्क्रीन पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। यदि मैं दोबारा क्लिक करूंगा यही टास्क व्यू पे तो फिर से वापस अपने सिंपल डेस्कटॉप मोड में वापस आ जाऊंगा। टास्क व्यू एक इम्पोर्टेंट फीचर है विंडोज 10 में। आप यहाँ से किसी भी ऐप पे डायरेक्टली क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं और आसानी से सभी ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। परंतु विंडोज 10 में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है वर्चुअल डेस्कटॉप। टास्क व्यू की सहायता से आप वर्चुअल डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप एक समय पे एक से अधिक डेस्कटॉप पे अपनी एप्लीकेशंस को रख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एक से अधिक डेस्कटॉप कैसे बना सकते हैं आप। जब आप टास्क व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे न्यू डेस्कटॉप के नाम से एक बटन अवेलेबल हो जाता है। यदि मैं इस बटन को क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टास्क व्यू बार अवेलेबल हो गई है जिसमें डेस्कटॉप 2 नाम से एक अलग से प्रीव्यू अवेलेबल हो गया है डेस्कटॉप का। यदि मैं यहाँ डेस्कटॉप 2 पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे एक बिल्कुल ब्लैंक डेस्कटॉप आपके सामने है। अब यहाँ पे आपका डेस्कटॉप बंद नहीं हुआ है, बस केवल वो अभी नॉन एक्टिव हुआ है, अर्थात अभी आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप टास्क व्यू पे दोबारा क्लिक करें, डेस्कटॉप 1 पे आए तो आप फिर से उसे देख सकते हैं। इसी तरह से मैं फिर से डेस्कटॉप 2 पे वापस जा सकता हूँ। ना केवल मैं वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकता हूँ, उनमें अलग से ऐप्स को मैं खोल भी सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऐप को खोल लेता हूँ। इसी के साथ में मेरे पास यहाँ दूसरे डेस्कटॉप में अलग से एक ऐप अवेलेबल हो गई है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो पहले वाले डेस्कटॉप की सभी एप्लीकेशन डेस्कटॉप 1 पर ही है। डेस्कटॉप 2 पे केवल कैलकुलेटर वाली ऐप ही अवेलेबल है। यहाँ मैं टास्क व्यू पे दोबारा क्लिक करता हूँ और फिर से डेस्कटॉप 1 पे चला जाता हूँ। इस प्रकार मैं आसानी से डेस्कटॉप के बीच में स्विच कर सकता हूँ। आप जितने चाहें उतने डेस्कटॉप बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। यहाँ मैं फिर से न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास एक तीसरा डेस्कटॉप फिर से अवेलेबल हो जाता है जो बिल्कुल ब्लैंक है और इसमें मैं यहाँ पे कैलेंडर वाली एप्लीकेशन क्लिक करके खोल देता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक समय पे एक से अधिक डेस्कटॉप के साथ आसानी से काम कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो जितने भी टेक्सचुअल एप्लीकेशन हैं वो सारी एक डेस्कटॉप पे हैं और दूसरी डेस्कटॉप पे केवल कैलकुलेटर अवेलेबल है और तीसरी वाली पे सिर्फ कैलेंडर अवेलेबल है। ना केवल आप टास्क व्यू में वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं बल्कि एक डेस्कटॉप की ऐप को दूसरे डेस्कटॉप पे आप मूव भी कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ टास्क व्यू पे क्लिक करें। मान लीजिए मुझे इस पेंट वाली ऐप को तीसरे वाले डेस्कटॉप पे लेके जाना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप 1 एक्टिव है और यहाँ से मैं इस ऐप को क्लिक कर लेता हूँ और मूव करते हुए डेस्कटॉप 3 पे ले जाता हूँ। आप देखेंगे डेस्कटॉप 3 पे क्लिक करने के पश्चात कि आपके पास यहाँ 2 ऐप्स अवेलेबल हैं, कैलेंडर और साथ में पेंट। मैं टास्क व्यू पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब की बार यहाँ पे मैं वर्ड पैड को एक नए अलग से नए डेस्कटॉप पे लेके जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं मूव करते हुए बजाय डेस्कटॉप 1, 2 या 3 के लेके जाऊँ मैं अब की बार न्यू डेस्कटॉप बटन पे ले जाता हूँ और जैसे ही छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे डेस्कटॉप 4 अपने आप अवेलेबल हो गया है। आप देखेंगे कि डेस्कटॉप 4 में आपके पास वर्ड पैड का ऐप का विंडो अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो बाकी डेस्कटॉप पे जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में विंडो की और टैब का प्रयोग कर सकते हैं। आप टास्क व्यू को क्लिक करें और विंडो की दबाएं। अब विंडो का बटन छोड़ दें और टैब के बटन से आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे आप बारी बारी से टैब का बटन दबाने पे एक बार ये ऊपर एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करता है और दूसरी बार ये डेस्कटॉप्स को सिलेक्ट करता है। मैं यहाँ डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एरो की से किसी भी डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ। जिस डेस्कटॉप पे मुझे जाना है वहाँ एंटर कर दूंगा तो मेरे पास वो डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि टास्क व्यू में जाकर आप किसी डेस्कटॉप को क्लोज करते हैं, उस डेस्कटॉप पे जितनी भी ऐप्स इस वक्त एक्टिव हैं या ओपन हैं वो क्लोज नहीं होंगी।
बल्कि वो सभी ऐप्स इससे पिछले वाले डेस्कटॉप पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे कि मैं डेस्कटॉप 4 को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप 3 में वर्डपैड का ऐप अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से टास्क व्यू पर जाकर मैं डेस्कटॉप 3 को क्लोज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 2 में वो सभी ऐप्स अवेलेबल हो गई हैं जो 3 और 4 में अवेलेबल थी। और यदि मैं केवल एक डेस्कटॉप चाहता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, जितनी भी बाकी सभी डेस्कटॉप पे अवेलेबल ऐप्स थी वो सभी मेरे इस सिंगल डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार मैं वर्चुअल डेस्कटॉप का प्रयोग कर सकता हूँ अपनी सभी खुली हुई फाइल्स, फोल्डर्स या ऐप्स को ऑर्गेनाइज करने में और प्रयोग करने में।